क्या होता है? 0 से पाई बाई 2 हाँ, 0 से पाई से पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं, माइनस पाई बाई 2, ठीक है? 0 से पाई माइनस पाई, और रेंज माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अगर ये सेक इनवर्स एक्स बनेगा तो वो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, और 0 से पाई माइनस ऑफ पाई बाई सेक इनवर्स एक्स, ठीक है? अब सेक ऑफ एक्स का मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो इसकी इमेज बनाऊंगा 1 माइनस 1 1 माइनस सेक ऑफ एक्स का ग्राफ। देखिए सेक थीटा, सेक 0 की वैल्यू कितनी? 1, सेक 0 पे 1, और सेक पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? सेक पाई बाई 2 की नॉटिफाइड, मतलब ये हो जाएगा पाई बाई 2 ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा, और पाई पे माइनस इंफिनिटी, ये हो जाएगा माइनस 1, यही ग्राफ है 0 से पाई तक सेक ऑफ एक्स। अब हम इसकी इमेज बनाएंगे। इमेज के लिए देखो होना क्या है, इमेज के लिए जो डोमेन है वो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, ये माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 इधर, और इधर 1 से लेके इंफिनिटी तक ये डोमेन बनेगा। y इक्वल टू एक्स लाइन जो है ये रही y इक्वल टू एक्स लाइन। कौन बताएगा? जैसे ही मैं सेक ऑफ इनवर्स 1 पुट करूंगा मुझे क्या मिलेगा? चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेक ऑफ 0, सेक ऑफ 0 कितना? सेक 0 1, तो 0 इक्वल टू सेक इनवर्स 1, और सेक ऑफ पाई बाई 2 कितना? सेक पाई बाई 2 कितना? पक्का इंफिनिटी, तो पाई बाई 2 पे सेक इनवर्स इंफिनिटी, और सेक ऑफ पाई कितना? माइनस 1, सेक पाई माइनस 1, एंड पाई इक्वल टू सेक ऑफ इनवर्स माइनस 1। ये बात समझ आई? किसी को डाउट है? अब बताइए, मैंने बोला कि सेक इनवर्स 0, सेक इनवर्स 0 कितना? सेक इनवर्स 0 मिलेगा ही नहीं, 0 तो वैल्यू मिलेगी नहीं ना, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 और 1 टू इंफिनिटी, तो सेक इनवर्स 1 पे क्या वैल्यू मिलेगी? सेक इनवर्स 1 पे 0, ठीक है? और फिर सेक इनवर्स इंफिनिटी पे पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 इधर है कहीं। क्या बात समझ आ रही है? पाई बाई 2 मतलब ये हुआ कि सेक इनवर्स इंफिनिटी पे जाके ये पाई बाई 2 को टच करेगा, ये लाइन रही आपकी पाई बाई 2 की, ये पाई बाई 2 की, ये इधर 1 पे 0, और इधर से जाएगा इंफिनिटी, ये माइनस 1, सही बन रहा है? क्या बनेगा? सेक इनवर्स 1, और ये रहा सेक ऑफ पाई बाई 2,
से शुरू 1 से शुरू होगा ना, हाँ 1 से 0 क्या हाँ जी में 1 से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा। अब ठीक है, जैसे ही मैं सेक इनवर्स 1 पुट करूंगा तो सेक इनवर्स 1 की वैल्यू 0, यहाँ पे 0, और उसके बाद जैसे ही मैं इंफिनिटी सेक इनवर्स इंफिनिटी पे जाऊंगा तब ये पाई बाय 2 मिलेगा। तो ये जो पाई बाय 2 ये मुझे कब मिलेगा, इंफिनिटी पे जाके टच होगा। उसके बीच में अगर जैसे मान लो मैंने पुट किया कि सेक ऑफ इनवर्स पाई बाय 4, सेक इनवर्स सेक पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी, सेक पाई बाय 4 की √2 और सेक पाई बाय 3 की सेक पाई बाय 3 की 2, सेक पाई बाय 3 की 2 वैल्यू होती है। तो पाई बाय 3 कब मिलेगा, सेक इनवर्स 2 है ना। तो जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा पाई बाय 2 से आगे इधर तो मुझे पाई बाय 3 मिलेगा। क्या बात समझ में आई? तो जैसे ही 1 पे तो मुझे 0 मिल रहा है, 1 पे 0 और 2 पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू, और जैसे ही मैं इस पे इंफिनिटी पे जाऊंगा तो ये पाई बाय 2 को टच करेगा। अब इधर आ जाओ, नेगेटिव है, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1, ये रहा -1 पे कहाँ जाएगा, ये पाई पे जाएगा, तो ये इधर पे ऊपर पाई, ये पाई, साइन इनवर्स 1 पे पाई, और उसके बाद पाई बाय 2 पे इंफिनिटी पे पाई बाय 2 को टच करेगा, माइनस इंफिनिटी पे, माइनस इंफिनिटी इसमें किस पे आएगा, ये पाई बाय 2 ये ब्लू वाली लाइन है वो सेक ऑफ इनवर्स एक्स। चलिए फिर से एक्सप्लेन करूं पूरा का पूरा। देखिएगा मैंने बोला कि सेक इनवर्स 1 की वैल्यू 0, ये सेक इनवर्स 1 की वैल्यू 0 और इंफिनिटी पे जाएगा तो ये पाई बाय 2 मिलेगा। अब इसके अंदर सेक इनवर्स -1, ये सेक इनवर्स -1 पे आपको पाई मिलेगा, ये -1 पे पाई मिलेगा। और उसके बाद मैं पहले बोला है कि इंफिनिटी पे जाएगा तो पाई बाय 2 पर टच करेगा, तो ये इंफिनिटी पे जाके पाई बाय 2 को टच करेगा, इधर से ये और इधर से ये। अब देखो इसकी इमेज तो ये आ गई और इसकी इमेज ये आ गई, तो y = x के रिस्पेक्ट में इमेज बन गई। तो ये इसका इनवर्स फंक्शन, ये है सेक ऑफ x का ग्राफ और ये है सेक इनवर्स x। अब मैं पहले सेक इनवर्स x का ग्राफ बनाऊं, सेक इनवर्स x ओनली, इधर 1 इधर -1, इधर 1, ये पाई बाय 2 और ये पाई, ये पाई बाय 2। ये है सेक ऑफ इनवर्स एक्स। किसी को डाउट हो तो पूछिए। सेक ऑफ इनवर्स एक्स का ग्राफ, इसके अंदर -1 और 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि वो उसके डोमेन में ही नहीं है। 1 से स्टार्ट होगा और इधर -1 से लेफ्ट में आएंगे और वैल्यू 0 से पाई मिलेगी, पाई बाय 2 नहीं मिलेगी। देखो पाई बाय 2 जब आप इंफिनिटी पे जाओगे तब मिलेगी, पाई बाय 2 आपको मिलेगी। 0 से पाई बाय 2 के बीच की वैल्यू मिलेगी, पाई बाय 2 से पाई के बीच की वैल्यू। बात समझ आई? ये है सेक ऑफ इनवर्स एक्स का। अब इसके अंदर वो सारी चीज़ें कैसे लिखते हैं, बाउंडेड वगैरह। बाउंडेड सेक इनवर्स
बाउंडेड इन 0 से पाई sec inverse x is neither odd nor even. Sec inverse x is neither odd nor even. Sec inverse x is infinite function है ये और लास्ट है sec inverse x is not a grading function. Not a grading function. इसी पॉइंट में आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. Last. क्या बताया था आपको इन्वर्टिबल होने के लिए डोमेन -π/2 to π/2 उसमें से 0 नहीं है. ये ग्राफ थोड़ा यूं नहीं है, सेक 1 पे इंफिनिटी पे जा रहा है. क्या सेक 1 पे इंफिनिटी जा रहा है. सेक का ग्राफ है ना सर, सेक का वो सेक 1 पे इंफिनिटी जा रहा है. 5/2 पे जा रहा है. 5/2 पे इंफिनिटी आएगा ना सर. हाँ तो π/2 ये रख हाँ, सेक का. ये π/2 और ये वाला ठीक है. और ये मिस्टेक ये ना हाँ sec ऑफ इनवर्स x और इसकी रेंज तो वही रहेगी, रेंज में कोई चेंज नहीं. और इधर चेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 और इसमें ये 0. हाँ इसका ये कहना था कि इधर क्या आएगा π/2 आएगा, π/2 से आगे थोड़ा सा 1 बाउंडेड में -π/2 नहीं आएगा. बाउंडेड में -π/2 क्यों? 0 से पाई तो है उसमें से. हाँ -π/2 नहीं है, एक एलिमेंट हटा दो. ये हुआ आपका. अब हम कोसेक ऑफ एक्स का ग्राफ बना. कोसेक एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक -π/2 और ये π/2. 1 और -1 के बीच में तो इसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है. ये π/2 ये ऐसा ग्राफ कोसेक ऑफ एक्स का बना सकते हैं, ठीक है. -π/2 पे कैसा ग्राफ बनेगा? कोसेक ऑफ -π/2 पे -1 से शुरू होगा. कैसे जाएगा? देखो सही है क्या? ऐसे ऐसे कैसे जाएगा? अरे ये बनेगा ग्राफ, है ना, क्योंकि 0 में नॉट डिफाइंड. π/2 पे इसकी वैल्यू 1,
-π/2 पे इसकी वैल्यू -1 और उसके आगे जैसे ही 0 के नजदीक जाओगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये है ग्राफ आपके किसका, कोसेक एक्स का ग्राफ, कोसेक एक्स का ग्राफ। अब कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखिएगा, 1 से स्टार्ट होगा तो 1 कहीं इधर होगा और इधर -1 तो -1 कहीं इधर, और ये -π/2 से π/2। ये बताओ कितना लिखा है मैंने, 1। ये कितना लिखा है, -1। तो π/2 कहाँ होगा, इधर होगा कहीं, π/2 और -π/2 इधर से -1। अब बताना कुछ वैल्यू लिखते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले कोसेक π/2, कोसेक π/2 कितना होता है, 1। π/2 कोसेक ऑफ इनवर्स 1 हियर, कोसेक ऑफ 0, कोसेक 0 कितना, इन्फिनिटी। तो 0 इक्वल टू कोसेक ऑफ इनवर्स इन्फिनिटी। फिर कोसेक ऑफ -π/2 -1, then -π/2 इक्वल टू कोसेक ऑफ इनवर्स -1। क्लियर। एक और वैल्यू लेता हूँ, कोसेक ऑफ π/6, कोसेक π/6 की वैल्यू 2, देन π/6 कितना, कोसेक ऑफ इनवर्स 2। वैसे ही कोसेक ऑफ -π/6 तो कितना हो जाएगा, -2। तो -π/6 किसके इक्वल, कोसेक ऑफ इनवर्स -2। किसी को डाउट हो तो पूछिए। गलत लिखा है मैंने, 5/6 है वो, और आगे सब सही है। चलिए अब इसमें बताइएगा, सबसे पहले कोसेक इनवर्स फाइंड करने जा रहे हैं तो 1 पे क्या वैल्यू मिलेगी, कोसेक इनवर्स 1, कोसेक इनवर्स 1 π/2, ये रहा π/2 पॉइंट मिला। फिर कोसेक मैंने 1 पे स्टार्ट किया, इन्फिनिटी तक जाना है तो कोसेक के अंदर मुझे इन्फिनिटी पे जाऊंगा, कोसेक इनवर्स इन्फिनिटी को मुझे क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से मुझे नीचे आना पड़ेगा, है ना। कोसेक इनवर्स इन्फिनिटी पे मुझे 0 मिलेगा, तो कहाँ तक आऊँ बताओ, यहाँ तक आऊँ। क्या बात समझ आ रही है, नहीं समझ आया, बताओ फिर से। चलो फिर से बताता हूँ। कोसेक इनवर्स जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा, कोसेक इनवर्स 1 मुझे π/2 मिलेगा, ये 1 पे π/2। और वैल्यू देता हूँ 1 से आगे, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 पे कितना मिलेगा, π/6। π/6 देखो, π/2 और π/6 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो कोसेक इनवर्स 2 पुट करने पे π/6 वैल्यू कम हुई, तो यहाँ पे 2 कहीं इधर होगा तो वैल्यू कम हुई। और जैसे मैं इन्फिनिटी पे जाऊंगा तो कोसेक इनवर्स इन्फिनिटी क्या देगा, 0। तो इन्फिनिटी में जाके ये 0 को टच होगा। बात समझ आई। नेक्स्ट कोसेक इनवर्स -1, कोसेक इनवर्स -1 कितना, -π/2। तो कोसेक इनवर्स -1 पे ये वाली वैल्यू है -π/2 इधर, ठीक है। कोसेक इनवर्स -1 तो -π/2, कोसेक इनवर्स -2 पे -π/6 किधर होगा, ये -π/2 है तो -π/6 इधर होगा कहीं, है ना। ये वैल्यू, क्या बात समझ आई, किसी को डाउट है, नहीं है डाउट। इधर मैंने सेपरेट कर दिया अलग, 1 -1 π/2 और -1। कुल मिला के ये जो स्क्वायर है ना, -1 1 -1 1, इसके बीच में कभी कोई ग्राफ नहीं है। और ये रही इमेज, देखो y = x के रिस्पेक्ट में इमेज, ये इसका छोटा पार्ट इधर, इसका बड़ा पार्ट इधर, इसका छोटा सा पार्ट इधर इमेज, और इसके बड़े पार्ट की इमेज इधर, ऐसे इमेज बना लेते हैं। इसका सेपरेट ग्राफ बनाना है ओनली कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x का ग्राफ किएगा। ये -1, ये 1, ये 1 और ये -1। सबसे पहले ये
5/2 इधर 5/2 1 पे 5/2 और इधर से डाउन ये -5/2 -1 पे -5/2 और ये ग्राफ जीरो इंक्लूड नहीं, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, जीरो आएगा ही, ये जीरो नहीं आएगा, -5/2 से पड़ेगा, जीरो इंफिनिटी पे जाने में आएगा। अच्छा तो चलिए कोसेक ऑफ इनवर्स एक्स बताते जाइएगा क्या होगा, बाउंडेड होगा, यस, कोसेक ऑफ इनवर्स बाउंडेड -5/2 से -5/2 और ये कोसेक ऑफ इनवर्स ऑड है या इवन है, ऑड है, यस, ऑड फंक्शन कोसेक ऑफ इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, और कोसेक ऑफ इनवर्स इज पीरियडिक है, नॉट पीरियडिक, कोई पीरियडिक फंक्शन होता ही एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई की वैल्यू डिक्रीज वैसे को कम होगी, या एक्स की वैल्यू बढ़ाओ तो वाई की वैल्यू कम होगी, एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है तो वो इंक्रीजिंग, और एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो डिक्रीज। आपको जो ग्राफ ध्यान रखने हैं वो ये वाले ध्यान रखने, ये तो मैंने आपको सिर्फ इमेज के थ्रू बताया। डोमेन रेंज तो समझ गए, डोमेन और रेंज, बताइएगा। और आप सब लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न करके आइए। देखो साइन इनवर्स एक्स को ऐसे भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए पहले कुछ बेसिक सॉल्व करते हैं और उसके बाद थोड़े से अच्छे वाले। Find the value of sine of inverse minus root t by 2. Cos of inverse 1/2 plus tan of inverse 1/√3 plus sin of inverse 3/2.
चलो फर्स्ट का आंसर क्या? वेरी गुड। दूसरे का 5/6। वेरी गुड। नेक्स्ट इसका आप लोगों ने बताया है -5/3। इसका आप लोगों ने बताया 5/6। इसका कितना है? इसका कॉट इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है। कॉट इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स -√3 कितना होगा? 5/6 माइनस। चलो चेक करो। कॉट इनवर्स की मैंने रेंज क्या बताई है? -5/6 आएगा। कॉट इनवर्स की रेंज बताओ मुझे कितनी है? 0 से पाई। तो इसमें -5/6 कैसे आया? 5/6। ये कह रहा है 5/6। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको? हम इसको ऐसे लिखेंगे, कॉट ऑफ इनवर्स, फिर -√3 को लिखता हूँ माइनस कॉट ऑफ √3 कितना होता है? कॉट के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है? 5/6 की। ठीक है। अब देखिए कॉट ऑफ इनवर्स, कॉट 5/6। कॉट नेगेटिव कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है ना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कॉट पाई -5/6। ऐसा लिख सकते हो क्या? कॉट पाई -5/6 माइनस ऑफ कॉट 5/6 होगा। अब ये कितना हुआ? कॉट इनवर्स कॉट पाई 5/6। आपको ऐसा काम करना है कि जो कॉट इनवर्स है इधर कॉट आना चाहिए और ये उसके रेंज के अंदर आना चाहिए। जैसे आपने इसमें ऐसे लिखा होगा, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई/3 ऐसे लिखा होगा। फिर साइन माइनस थीटा को अंदर ले गए, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई/3 ऐसे लिखा होगा आप लोगों ने। फिर देखा साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। उस रेंज में आता है -π/3। हाँ आता है, तो फिर आप इसको कैंसिल करके सीधा सा लिख सकते हो -π/2। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी? 5/2। रेंज चेक करनी है आपको हमेशा। इसका आपने ऐसे किया होगा, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 cos के अंदर किसकी वैल्यू होती है? 60 की। cos π/3 की। अब देखा π/3 cos इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई। 0 से पाई में π/3 आता है, फिर आप सीधा सा π/3 लिख दोगे। बात समझ आ रही है? आपको रेंज का खास ध्यान रखना है। इस पूरे चैप्टर में सारा गेम रेंज का।
डोमेन और रेंज पर। पूरा का पूरा चैप्टर उसके आगे पीछे घूमता रहेगा और क्वेश्चन भी ऐसे ही घूमते रहेंगे। जिसको डोमेन रेंज का आइडिया लग गया उसका इन्वर्स देखो सॉल्व हो गया। जिसको नहीं लगा ना कितना ही रट लो, कितना ही समझ लो, डोमेन रेंज नहीं समझ पाए तो फिर बाउंस करेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं और सारा गेम सिर्फ एक चीज का डोमेन रेंज। चलिए सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स सेक कितना लिखो 5/3। अब देखना क्या सेक इनवर्स की रेंज में आता है 5/3? रेंज में आता है। सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है आप बताओ? सेक इनवर्स की रेंज 0 से 5, तो 0 से 5 में 5/3 क्या आता? पता है 5/3। चलिए नेक्स्ट कोसेक ऑफ इनवर्स √2 कौन बताएगा? कितना आएगा कोसेक इनवर्स स्क्वायर रूट 2 5/4। साइन इनवर्स -1/2 -5/6 की वैल्यू -5/6। ये बता दो चलो कितना होगा ये? फाइव माइनस 6 सही है 5/6। चलो ये बताओ कितना होगा? चलो साइन इनवर्स √3/2 कितना हुआ? रेंज में है 5/3। कॉस इनवर्स 1/2 कितना? 5/3 प्लस tan इनवर्स -√3 रेंज में है -5/6 या 3 -5/3। ये कैंसिल हुआ क्या मिला? 5/3। किसी को डाउट? आपको हमेशा रेंज का ध्यान रखना है। क्लियर? ये थे एनसीईआरटी लेवल के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन। अब कुछ बड़े क्वेश्चन। x, y belongs to -1 to 1 and maximum and minimum values of sin inverse x plus cos inverse y are alpha plus beta and find value of alpha minus beta का मॉड्यूलस कितना होगा? x, y belongs to -1 to 0 and then GIF of cos inverse x plus cot inverse y is what? ये GIF फंक्शन है। Very good. Good, correct.
and or the minimum and maximum value of n inverse x. Find the value of minus pi by 2 minus n because capital M minus pi by 2. हाँ, इसकी क्या वैल्यू? चलिए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो अल्फा और बीटा है। मैक्सिमम वैल्यू है वो अल्फा है, मिनिमम बीटा है। अब मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स x माइनस 1 से 1। साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू कौन बता सकता है? कितनी होती है? पाई बाय 2। ये होती है पाई बाय 2। कॉस इनवर्स x की मैक्सिमम पाई, तो ये हुआ आपका 3 पाई बाय 2 जो कि अल्फा है। जब आप समझ आई। साइन इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाय 2 और कॉस इनवर्स x की मिनिमम 0। ये हुआ आपका माइनस पाई बाय 2 जो कि बीटा है। अब आपसे पूछा है अल्फा माइनस बीटा, कितना होगा? 3 पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2, ये हुआ 2 पाई और उसका मॉडुलस भी 2 पाई। बात समझ आई? हाँ, इसको देखिए, x और y बिलोंग्स टू -1 to 0। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला कि x की जो वैल्यू है वो -1 to 0 है। क्लियर? कौन बताएगा cos इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? cos इनवर्स x 0 कब मिलता है? cos इनवर्स x में पाई बाय 2 पे है और -1 पाई पे है। बात समझ आई? तो cos इनवर्स x हो जाएगा cos ऑफ इनवर्स 0 और cos ऑफ इनवर्स -1। अच्छा, मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेंज क्यों किया? क्योंकि cos इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो बताया ना cos इनवर्स x डिक्रीजिंग। जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन से ग्रेटर देन। अब देखो cos इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? पाई बाय 2 से पाई। वैसे ही अब साइन इनवर्स cot इनवर्स x देखो, y की वैल्यू है -1 to 0, तो cot इनवर्स y कौन बताएगा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? cot इनवर्स y इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग होता है, तो ये भी चेंज हो जाएगा। cot इनवर्स 0 और cot इनवर्स -1। अब cot इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी? cot इनवर्स 0, cot के अंदर 0 कब मिलता है? किस एंगल पे? पाई बाय 2 पे।
2 पे मिलता है ना, क्वाड का मतलब cos अपॉन sin, तो cos पाई बाय 2 होगा तभी 0 मिलेगा, cot पाई बाय 2 0, तो cot इनवर्स 0 पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, ये cot इनवर्स -1 पाई पाई बाय 2 रेंज में नहीं है, cot की रेंज क्या होती है 0 से पाई, 0 से पाई होती है ना, ये हो जाएगा आपका, तो cot इनवर्स y की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई, cos इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई। अब मुझे बताना ये GIF फंक्शन है, GIF फंक्शन पाई बाय 2 से पाई क्या वैल्यू देता है, क्या क्या इंटीजर देगा, पाई बाय 2 का मतलब 1.57 और पाई का मतलब 3.14, 1.57 से 3.14 के बीच कितने इंटीजर होते हैं, कितने इंटीजर होते हैं 1, 2 और 3, क्या बात समझ आई। बस इसमें एक थोड़ी सी बात ये है क्वाड इनवर्स के अंदर कि पाई इंक्लूड नहीं होता। अब बताओ पाई बाय 2 इंक्लूड होता है क्या, पाई बाय 2 तो इंक्लूड होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2 जाएगी, अच्छा क्वाड इनवर्स y, क्वाड की मैं रेंज बोलता हूँ आपको, वो 0 से पाई होती है ओपन इंटरवल, उसमें से पाई बाय 2 माइनस करना होता है, नहीं करना होता ना, इंक्लूड होता है ना, चलो बताओ क्या लिखो, क्या क्या मिलेगा 1, 2 और 3, क्या बात समझ आई। इंटीजर GIF फंक्शन, GIF ये 1 पाई बाय 2 का मतलब 1.57 से 3.14 क्या वैल्यू देगा 1, 2, 3, सही है। अब इनका प्लस कर दो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है 1, 1, 1, 2 और 1, 3, 1, 1 का मतलब 2 आ सकता है, 1, 2 का मतलब 3 आ सकता है, 1, 3 का मतलब 4 आ सकता है, फिर 1, 1 2 का 2, 1 3 आ गया, 2, 2 4 आ गया, 2, 3 5 आ गया, 3, 1 4 आ गया, 3, 2 5 और 3 2, ये पॉसिबिलिटीज है, ये इसका आंसर हो गया। आप में से किसी को कुछ डाउट हो या मैंने लिखने में मिस्टेक की हो तो बता दें। सर 0 इसकी वैल्यू 0 0, और कोई दिमाग दौड़ाओ, थोड़ा सा यूज करो, आज ही पढ़ाया अच्छे से देख लो, पीछे ग्राफ डोमेन डेज अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, tan इनवर्स x मैंने लिखवाया देखो, ओनली -1 और कोई दिव्यम, इन दोनों में से कौन सही बोल रहे हो, राज या था रोहन, क्या आंसर मिलेगा हो गया। और किसी को कुछ आइडिया, -2 -1 इधर से और -1 इधर। अब सुनो, आपको ये पता है कि मिनिमम वैल्यू tan इनवर्स x की, tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है पहले ये बताओ, -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, -π/2 इंक्लूड नहीं है और π/2 भी इंक्लूड नहीं है। अब ध्यान देना, -π/2 इंक्लूड नहीं है मतलब -π/2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू वो यहाँ पे आएगी, -π/2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू तो प्लस हो जाएगी। अब -π/2 उससे बड़ी वैल्यू होगी, फिर से बताओ, -π/2 का मतलब -1.57, क्लियर। अब ये उसमें इंक्लूड नहीं है, ये उसमें इंक्लूड नहीं है, तो जो इंक्लूड होगी वो वैल्यू -1.56 होगी, वो तो इंक्लूड होगी ना।
अब ये वैल्यू यहाँ पे आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो। अब यहाँ से आपको कितना मिलेगा माइनस 0.01 ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी और उसका GIF क्या बनाता है -1 है ना। GIF क्या वैल्यू देगा -1, ये -1। अब इसको देखो मैक्सिमम वैल्यू π/2 लेकिन इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। π/2 इंक्लूड नहीं है मतलब 1.56 ये वैल्यू तो इंक्लूड होगी और इसका मतलब -1.57। तो इधर भी क्या मिलेगा -0.01 ऐसा कुछ मिलेगा और उसका भी GIF क्या बनाएगा -1 और -1 कितना हुआ। क्या कुछ कहानी समझ में आई। मैंने फिर से बोला सारा गेम रेंज और डोमेन का। इसके अंदर मैंने आप जितने भी ग्राफ बनाए, पहले तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ग्राफ को कट किया डोमेन को, वो बताया। वो सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप ये सारे ग्राफ समझ लें। आपको डोमेन और रेंज इन तीनों का अच्छे से देख के आना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। कल हम जो भी पढ़ेंगे इसके बाद जो भी जितना भी डेप्थ में जाओ, यूनिवर्सिटी को बहुत डेप्थ है, जितना भी डेप्थ में जाओ लेकिन सारा गेम डोमेन रेंज। अगर आपको डोमेन रेंज आइडिया है तो क्वेश्चन पढ़ भी पाओगे, समझ भी पाओगे, नहीं तो बाउंस NCERT के चुन्नू चिन्नी जो वो तो कर लोगे, ये ऐसे होंगे अभी थोड़ी देर पहले करवाया था ऐसे तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़े से ट्विस्ट बोलने वाले क्वेश्चन आएंगे आप बोल जाओ। और वो ट्विस्ट करते का डोमेन रेंज और तो यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे क्या, साइन कॉस टेन कॉस सेकोसेक, यही तो है। समझ गए। डोमेन रेंज का स्पेशल ध्यान रखना। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं।